Hello students, question number 8 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, let the position vectors of 2 points P and Q be 3 I cap minus j cap plus 2 k cap and I cap plus 2 j cap minus 4 k cap. इस तरीके से दो पोजिशन वेक्टर्स हैं पॉइंट्स के. And let R and S be 2 points such that the direction ratios of the lines PR and QS are 4 minus 1 2 and minus 2 1 and minus 2 respectively. Let lines PR and QS intersect at T if the vector TA is perpendicular to both PR and QS. यानी कि दोनों PR और QS दोनों लाइंस की पहले तो मैं इक्वेशंस लिख लूँगा. तो जो PR की इक्वेशन आएगी वो आएगी R इज इक्वल टू, ये जो P पॉइंट है उस पर है, उस लाइन पर, तो हो जाएगा ये 3 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और प्लस आएगा लेमडा टाइम्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर उसके अलोंग. तो PR जो के डायरेक्शन रेशियोज है बेसिकली वो 4 माइनस 1 2 है, तो 4 I कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जो QS लाइन है उसके वैल्यू अगर देखें तो आएगी I प्लस 2 जे कैप और माइनस 4 के कैप. इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी और म्यू टाइम्स लिख दूंगा मैं. इसका डायरेक्शन रेशियोज है माइनस 2 I कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. कुछ इस तरीके से ये गिवन है. दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई. उसके बाद उसने कहा है कि लेट लाइंस PR एंड QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T. तो T पॉइंट निकालने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि T पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा. तो एक बार निकाल ही लेते हैं. तो PR लाइन पर कोई भी इन जनरल पॉइंट में एज्यूम करूँगा, वो आएगा 3 प्लस 4 लेमडा कॉमा माइनस 1 माइनस लेमडा कॉमा 2 प्लस 2 लेमडा, और ये इक्वल टू होना चाहिए इस लाइन पर इन जनरल पॉइंट अगर देखें तो आएगा 1 माइनस 2 म्यू कॉमा 2 प्लस म्यू कॉमा माइनस 4 माइनस 2 म्यू. कुछ इस तरीके से आएगा. यहाँ पर इक्वल कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स को. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास कि 2 म्यू एंड प्लस 4 लेमडा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2 कॉमन लेकर हटा देंगे तो आएगा म्यू प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स को सेम कर दूंगा मैं. तो माइनस 1 माइनस लेमडा यहाँ से ले लेंगे और 2 प्लस म्यू यहाँ से ले लूँगा अगर मैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस म्यू. सबको उधर ले जाएंगे सामने, तो म्यू प्लस लेमडा और प्लस 3 हो जाएगा ये इक्वल टू 0. ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन. तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है म्यू प्लस 2 लेमडा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा लाइंस को और दोनों को, तो म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस लेमडा यहाँ से बचेगा और आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2. अगर लेमडा 2 आ गया तो बेसिकली किसी भी, अब बस लेमडा आ गया तो यहाँ पर पुट करके हम लोग डायरेक्टली T निकाल लेंगे. तो ये जाएगा लेमडा की वैल्यू 2 पुट करूँगा अगर मैं, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएगा ये कॉमा. यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस 3 आ जाएगा ये कॉमा. यहाँ पर पुट किया लेमडा की वैल्यू 2 अगर, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा 6. तो ये हो जाएगा आपका T पॉइंट. उसके बाद उसने कहा है कि इफ़ द वेक्टर TA इज परपेंडिकुलर टू बोथ PR एंड QS एंड द लेंथ ऑफ वेक्टर TA इज √5 यूनिट्स. तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर मुझे उसका लेंथ पता है TA वेक्टर का, तो TA वेक्टर बेसिकली पहले तो मैं निकालूंगा. अब TA वेक्टर है क्या? TA वेक्टर है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली TA वेक्टर का आएगा, क्योंकि PR और QS दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये. तो यानी कि इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि I कैप. तो बेसिकली TA वेक्टर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा कैसे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके. तो 4 माइनस 1 एंड 2 है, यहाँ पर है माइनस 2 1 एंड माइनस 2.
तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करके हम लोग एक वेक्टर मिल जाएगा हमें, जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, बट हमें उसकी फिर लेंथ कितनी करनी है, √5 लेंथ करनी है हमें। तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंड -2, तो 2 एंड -2 हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि 0 हो गया, तो 0 आई कैप आएगा। इसके बाद जे कैप में अगर देखेंगे तो आएगा -8 एंड +4 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। तो -4 से +4 बेसिकली आ जाएगा यहाँ, तो +4 जे कैप आ जाएगा। उसके बाद के कैप में अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 4 एंड +2 6 हो जाएगा ये, तो 4 + 2 किया तो ये 6 हो जाएगा, 6 के कैप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नहीं सॉरी, 4 -2 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 -2 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 के कैप आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर वेक्टर। और बेसिकली अगर उसका मॉड्यूलस मुझे √2 करना है, ये 2 है हाँ, तो मॉड्यूलस अगर मुझे √5 करना है बेसिकली, तो √5 अगर मॉड्यूलस करना है तो बेसिकली जो टी ए वेक्टर होगा ना, यहाँ से 2 कॉमन लेके हटा दो, यानी कि 2i प्लस के कर देंगे सिंपली, क्योंकि इस वेक्टर का मॉड्यूलस कितना है भाई, वो है 5, √5 है। तो ये हो गया हमारा वो रिक्वायर्ड टी ए वेक्टर। अब टी ए वेक्टर आ गया, ए टी पॉइंट भी है मेरे पास, तो ए पॉइंट को मैंने कुछ भी XYZ अगर अज्यूम कर लूँगा, तो टी ए वेक्टर आएगा कैसे, एक्स ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स माइनस टी वेक्टर के टी पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा, यानी कि x -11 y +3 हो जाएगा और z -6 हो जाएगा। ये हो गया आपका टी ए वेक्टर, जो कि इक्वल टू गिवन है, एक्चुअली ये 2j है सॉरी, तो जो कि इक्वल टू है 2j + k के, तो यानी कि x -11 इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, y +3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और z -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और देखो वैसे तो देखा जाए तो दो पोजीशन वेक्टर्स, दो चीज़ें पॉसिबल है। जो टी ए वेक्टर है, ये हमने इसका और इसका क्रॉस लिया है, अब वो एक्चुअली प्लस माइनस यहाँ पर हमें लगाना चाहिए, और दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ये इसका भी मॉडुलस अभी भी √5 ही होगा, और ये टी ए वेक्टर अभी भी परपेंडिकुलर टू दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो प्लस माइनस एक्चुअली होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस के इक्वल करेंगे हम लोग यहाँ पर, और प्लस माइनस के इक्वल अगर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर चेंज होंगे। देखो लेकिन x की वैल्यू तो दोनों केस में 11 ही आएगी। y की वैल्यू अगर देखें तो ये आएगा -3 प्लस -2 आएगा, और z की वैल्यू अगर देखें तो आएगा 6 + -1, कुछ इस तरीके से आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़, एक तो 11 कॉमा प्लस के साथ अगर ले ले पहले, तो 11 कॉमा -1 और कॉमा 6 + 1 हो जाएगा 7, तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट होगा 11 कॉमा माइनस लेंगे तो -5 कॉमा और 6 - 1 हो जाएगा 5। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। अब मॉड्यूलस की बात करें उसके, क्योंकि उसने फाइनली हमसे पूछा है कि भाई मॉड्यूलस क्या होगा उसका, तो मॉड्यूलस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताना है हमें। तो ए जो पॉइंट है वो है 11 - 1 और 7 है, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 121 + 1 और प्लस आएगा 49, कुछ इस तरीके से आएगा। एक तो ये कैसा आ रहा है, और दूसरा केस आएगा 121 + 25 + 25, ये आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी आंसर मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो 121 और ये हो जाएगा 50, 171 हो जाएगा ये पहला आंसर, और दूसरा आंसर है अंडर रूट ऑफ फिर से ये 50 हो रहा है, खैर दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है वैसे तो 171 ही आ रहा है अंडर रूट ऑफ, तो दोनों ही आंसर्स मतलब सेम ही आ गए, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।